हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमारे पास अपने लिए सुकून के पल नहीं मिलते हैं और जबकि हमें उनकी बहुत ही सख्त ज़रूरत होती है। कुछ सालों से एक सीरीज चल रही है पंचायत, जो कि हमें बहुत सुकून देती है और वो इसीलिए अपनी साधारण और सरल कहानी के लिए ही हम लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। जैसा कि उसमें तड़क भड़क नहीं है, फिर भी उसको बहुत लोग देखते हैं। तो आज मेरे पास इसी क्रम में इसी तरह की एक कहानी, जैसा कि आपने देखा है, एक उपन्यास अतुल कुमार राय का चांदपुर की चंदा है। यह कहानी सामाजिक परिवेश दिखाती है, ग्रामीण जीवन का, वहाँ की सरलता का, वहाँ के सामाजिक मुद्दों का, विकास का, भ्रष्टाचार का। और यह उपन्यास दिखाता है कि किस तरह आज भी ग्रामीण जीवन में कितने संघर्षों भरा जीवन है। अतुल कुमार राय का यह पहला उपन्यास एक गांव की रोज की जिंदगी, कैसे वहां का जीवन है, मंटू और चंदा के प्रेम की कहानी, बेटियों की शिक्षा, सामाजिक कुरीतियां, इन सबों को इतने अच्छे ढंग से इसमें दर्शाया गया है। और यह इसी विषय वस्तु पर यह कहानी उसके चारों ओर घूमती है। कहानी चांदपुर गांव की है, जहां पर साल दर साल बाढ़ आती है, क्योंकि वो नदी के किनारे बसा हुआ है। कहानी शुरू होती है मंटू के एग्ज़ाम देने से, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम देने। किस तरह दोनों के जीवन के संघर्षों के बीच ही कई बार हंसने गुदगुदाने वाले प्रसंग भी आते हैं, लेकिन वहीं पर सामाजिक दबाव, बेटियों की शिक्षा में बाधा बनने वाले लोग, इस चीज़ को अच्छा ना मानने वाले लोग भी रहते हैं। ये राजनीतिक दांव पेच को भी दिखाती है गांव के, और उनके प्रेम को सुखद अंत मिलता है कि दुखद अंत मिलता है, ये तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा। ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, इसके लिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सब बता देंगे तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ये किताब आप ज़रूर पढ़िए, और अगर आप गाँव के जीवन से जुड़ना चाहते हैं तो आप ये आज ही मंगाइए और इसको पढ़ना शुरू। दोस्तों, मैं ये मानती हूँ कि फिल्मों को देखना आसान होता है, लोग फिल्में देखते हैं, लेकिन शायद वो बातें नहीं कह पाती हैं जो ये किताबें आपसे कहती हैं। किताबों को जब आप पढ़ते हैं तो वो आप उसके अंदर चले जाते हैं, उसको जीने लगते हैं। फिल्मों के साथ ऐसा नहीं होता, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इसलिए आपको किताबों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त तो निकालना ही चाहिए, और किताबें पढ़ना जितना आसान होता है उसके बारे में उतना बताना मुश्किल होता है। इसीलिए मुझे लगता है कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन इसीलिए छोड़ देती हूँ कि इसको आपको भी पढ़ना है, आपको भी इस किताब को अपने नज़रिए से देखना है। तो सब कुछ मैं बता दूंगी तो शायद आपका इंटरेस्ट उतना नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, चूँकि किताब अच्छी है इसलिए मैं आपके पास इसको लेकर आई हूँ कि आप इसको ले आइए और पढ़िए। 2-4 पन्ना आप पढ़ेंगे, उसके बाद सारे पन्ने आप आराम से पढ़ेंगे और बिना मेरे सजेशन के ही पढ़ डालेंगे, और आपको अंत में अच्छा भी लगेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और इस पर कमेंट भी करिए कि अतुल कुमार राय की और भी किताबें आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। अगर नहीं पढ़ी हैं तो मैं बताऊंगी उनके बारे में, और अगर आपने पढ़ी है तो आप भी मुझे बताइए उनके बारे में। और किताब कैसी लगी यह आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।